आलिया बेटा, इन पेपर्स को पढ़ लो और यहां साइन करने हैं और 2 पेपर्स के बाद, ठीक है? बेटा एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो, बेटा ये कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है बहुत लंबे होते हैं और आप जैसी लड़की के लिए तो मुनासिब ही नहीं है। वहां कैसे कैसे सवालात किए जाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकती। आप एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती हैं। आपके फादर जलील साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बेटा मैं तो ये कहूंगा कि मामले को यहीं रखो। हेलो रूही, कैसी हो तुम? इम्तियाज मुगल, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझे फोन करने के लिए? मेरी बेटी का घर बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो रूही, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया, मेरा सारा पैसे लेके भाग गया है। बहुत अच्छा हुआ है, फ्रॉडिये के साथ फ्रॉड हो गया। मीने आदमी यही होना चाहिए था। अरे तुम्हें वो गला दबा के भाग क्यों नहीं गया? अरे ये बददुआएं बाद में दे लेना, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। मिल लो ना मुझसे। देखो तुम अपनी बकवास बंद करो, मुंतहा तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवा रही है, समझे? और हमारे फ्लैट के पैसे वापस करो। अरे मुंतहा को कहो अपने सौतेले बाप पर रहम करे। मैं वैसे ही फुटपाथ पे आ गया हूँ। खुदा के लिए देखो, मेरी बात सुन लो, एक दफा मिल लो, मैं तुम्हें सारी दास्तान सुना दूंगा अपनी। हेलो रूही, रूही। नंबर सेव करें इसका, अब दोबारा फोन करें, इससे पूछे ये है कहाँ, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मुंतहा इसे छोड़ो बेटा, तुम्हें समझाया, तुम रोहेल से माफी मांग लो। देखो अपना घर बर्बाद नहीं करो, देखो मेरी तरफ, मुझसे इबरत पकड़ो। मेरा घर खराब हो गया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो। मांग लो माफी। गुलनाज ने तो अपनी सास की मौत के गम को दिल से ही लगा लिया। हाँ भाई, अब तो वैसे 5 दिन हो गए हैं। फिर भी अम्मी बता रही थी कि कमरे से नहीं निकलती, खाना पीना छोड़ दिया। पता जाने क्या सोचा। तुम्हारी आनिया से मुलाकात हुई? आनिया भी लगता है उसने भी सबसे नाता तोड़ लिया। क्या कैसे? छोटे साहब, आपके नाम की रजिस्ट्री। मेरे नाम? अमाद क्या है? अमाद बेटे, कैसे पेपर्स हैं? खुला का नोटिस। इस कदर खुदसर हो जाओगी तुम, ये तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया आनिया। कुछ तो हमारा सोच लेती। जानती हो कितनी अजियत के दिन गुजार रहे हैं हम लोग। मेरी माँ इस दुनिया से चलेगी तुम्हारा गम लेकर। अब क्या तुम भी मुझे कब्र में पहुंचाना चाहती हो? हाँ? इसको ले जाओ अपने घर वापस। तुम मैं नहीं जाऊंगी पापा। मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। चली जाओ यहां से। मैं किसी दारुल अमान में जाकर खालू जान नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप?
सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खालूजान, आन्या अभी भी मेरी बीवी, मैं उसका शौहर हूं और अल्लाह करे कि आपका साया हमेशा हम पर रहे। खालूजान, आप तो मेरे वालिद जैसे हैं और शायद मैं अपनी अज़दवाजी दुनिया को बिखरता देख सकूं, लेकिन खालूजान मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। सबके सब क्या हुआ? आपकी और मेरी बर्बादी। आप ही को कुछ करना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती अब। क्या हो रहा है नीचे? तानी, हर चीज पे शोर शराबा। आप ही कुछ करें प्लीज। बैठो, बैठ जाओ मुमताज। तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी वो ज्वेलरी और मोबाइल के बारे में, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता देता हूँ कि कहाँ से मिला। यूसुफ कॉलो, वहां के एसएचओ का फोन आया मुझे, कहता कि चोरी हुई थी, हमने रिकवर किया। कैसी अजीब सी बात है। मैं तुमसे उस दिन ये सब कुछ मांग रहा था, तुम्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, मोबाइल सही होने गया हुआ था, और देखो एक एसएचओ मुझे फोन करके कह रहा है कि चूड़ियां और मोबाइल उसके पास है। वेरी स्ट्रेंज। ये जो यूसुफ कॉलोनी है, तुम्हारी अम्मी उस इलाके के पास ही रहती है ना? आप कहना क्या चाह रहे हो? खुल के कहें। क्या खुल के कहूं मुमता, क्या कहूं खुल के? आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट मिरेकल हो गया ये तो, सीरियसली। नहीं, इसका मतलब यही है ना कि ये सब कुछ मैंने किया है। मुमता, सब बातें सामने आ चुकी हैं, प्लीज बात खत्म कर दो। साहब जी, वो मुंतहा बीबी की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया आंटी? मुझे लगता है उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर के पास नहीं जाते, उन्हें भी कोई गोली दे दो। वो इनको बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं देख के आती हूँ।